बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम ख़ातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़र्स्ट ईयर का यूनिट मुकम्मल कर चुके हैं। आज हम उसकी लॉजिकली जो है वो एक्सरसाइज देखेंगे कि कोई वर्ड ग्रामेटिकली आया है तो वो क्यों आया है, क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स याद हो जाते हैं, जो टिक करने होते हैं वर्ड्स के मीनिंग आप आसानी से कर जाते हैं। बट जब बात आती है कि कोई वर्ड क्यों आया है ग्रामेटिकली, उसको लॉजिकली और रैशनली अगर आप सीखेंगे तो आपको एग्जामिनेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आप क्रैमिंग नहीं करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वेरी फर्स्ट ग्रामर पार्ट, एंड दिस ग्रामर पार्ट इज ऑन द पेज नंबर 10 ऑफ खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच। नाउ अंडरलाइन किए हुए पार्ट्स ऑफ स्पीच को हमने आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। सो बी वेरी कॉन्शियस और अब बड़े तवज्जो से सुनिएगा। शी गेव अ कंपोज्ड रिप्लाई डिस्पाइट द क्योस। नाउ अंडरलाइन वर्ड इज कंपोज्ड। अब हमें ये बताना है कि कंपोज्ड क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का कौन सा हिस्सा है। तो याद रखिए बच्चों, रिप्लाई जो है, रिप्लाई ये नाउन है। रिप्लाई क्या है? नाउन है। और जब भी कोई वर्ड नाउन को डिफाइन करता है या नाउन से पहले आता है, नाउन को डिफाइन करता है, नाउन के मीनिंग में इजाफा करता है, तो उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। कैसे? रिप्लाई नाउन, कैसा रिप्लाई? कंपोज्ड रिप्लाई। अब नाउन के मीनिंग में इजाफा किया, कंपोज्ड यानी कि एक कंपोजिशन में है, एक तरतीब में है। कैसा रिप्लाई? कंपोज्ड रिप्लाई। तो नाउन के मीनिंग में जो भी इजाफा करेगा, नाउन के मीनिंग को जो भी डिफाइन करेगा, उसको हम एडजेक्टिव बोलेंगे। सो ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है हमारा? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव। नंबर सेकंड, दे प्लान टू लॉन्च द न्यू कैंपेन इन स्प्रिंग। हियर इज अ ट्रिक। एक छोटी सी ट्रिक है, याद रखें। TO2 के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब आएगी तो वो वर्ब होता है। टू लॉन्च, to drink, to eat, to marry, to walk, whatever you want to do. So verb launch is a verb. Launch is a verb. Number 3, his conduct during the trial was questioning. Questioning. Now underline word is conduct. How will you identify? कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे? तो याद रखिएगा, his जो है वो पोजेशन को शो कर रहा है, और पोजेशन के बाद हमेशा क्या आती है? नाउन आता है। फॉर एग्जाम्पल, हिज बुक, हिज पेन, हिज चेयर, हिज वाइट बोर्ड, हिज मार्कर। सो पोजेशन के बाद हिज, हर, दे और देयर, ये सारे पोजेशन को शो करते हैं, और पोजेशन के बाद हमेशा नाउन आता है। तो हिज कंडक्ट नाउन, उसका तर्ज अमल। पोजेशन के बाद नाउन आता है, और पोजेशन वर्ड कौन कौन से होते हैं? पोजेसिव वर्ड जिसको बोलते हैं, हिज, हर, देयर, योर, माई पेन, योर पेन, हिज पेन, हर पेन, देयर पेन। नंबर 4, वी ट्रेवल्ड अक्रॉस द डेजर्ट। नाउ द अंडरलाइन वर्ड इज अक्रॉस। अक्रॉस, याद रखिए, अक्रॉस जो है वो प्रेपोजिशन है। क्रॉस क्या है? प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन जो है वो हमेशा ब्रिज कायम करती है। किसके दरमियान? ये एक वर्ब के दरमियान आती है और एक नाउन, ये दोनों में गैप को फिल करती है। प्रेपोजिशनल वर्ड्स हमेशा गैप फिल करते हैं। नंबर 5, हिज क्रिटिसिज्म वाज बोथ कंस्ट्रक्टिव एंड इंसाइटफुल। यहाँ पे जो है वो अंडरलाइन वर्ड कंस्ट्रक्टिव है। अंडरलाइन वर्ड कंस्ट्रक्टिव है। अब आपने सोचना है कि कंस्ट्रक्टिव वर्ड किसको डिफाइन कर रहा है? कंस्ट्रक्टिव वर्ड किसको डिफाइन कर रहा है? क्रिटिसिज्म को। और हिज के बाद, पोजेसिव वर्ड के बाद, पोजेशन जो शो करते हैं उसके बाद जो है वो नाउन आता है, यानी जो नाउन को डिफाइन करेगा वो क्या होगा? हमारा एडजेक्टिव। जो नाउन को डिफाइन करेगा वो हमारा क्या होगा बच्चों? एडजेक्टिव। नंबर 6, ही स्पोक सो एलोकेंटली। ट्रिक। Here is a trick. अगर कोई नाउन को डिफाइन करता है वो तो एडजेक्टिव हो गया, लेकिन अगर कोई वर्ब को डिफाइन कर रहा है तो वो क्या होगा? एडवर्ब। और मोस्टली एल-वाई वाले जो वर्ड होते हैं वो एडवर्ब होते हैं। ही स्पोक कैसे? जेंटली। ही स्पोक
swiftly, he spoke in a singing song manner, he spoke eloquently. So eloquently is an adverb. Seventh, you must learn to balance. अभी हमने देखा कि टू के बाद अगर फर्स्ट फॉर्म आती है वो वर्ब होता है. So to balance means verb. To balance means verb. Next is the abstract concepts confuse the young minds. अब आपने देखना ये है कि या तो वर्ड का जो अंडरलाइन वर्ड है उसका पहले वाला हिस्सा देखना है या बाद वाला. अब बाद वाला हिस्सा जो है वो कॉन्सेप्ट है, नाउन. अब नाउन को डिफाइन कर रहा है. कैसा कॉन्सेप्ट है? एब्स्ट्रैक्ट. जब भी कोई चीज़, जब भी कोई वर्ड नाउन को डिफाइन करेगा तो वो हमारा क्या होगा? एडजेक्टिव होगा. क्या होगा बच्चों? एडजेक्टिव होगा. नंबर 9, द जनरल्स कमांड. द जनरल्स कमांड, एक तो पोजेसिव वर्ड शो करेंगे, दूसरा अपोस्ट्रोफी एस के ज़रिए जो है वो शो किया जाएगा एक दूसरा नाउन. जनरल्स कमांड, तो ये हमारा क्या होगा बच्चों? नाउन. वॉज एग्जीक्यूटेड. नंबर 10, वी अवेटेड. अवेटेड बच्चों क्या है? वर्ब है. और जब भी कोई वर्ब जो को डिफाइन करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? ये एडवर्ब है. वी वेटेड, कहाँ पे वेट किया? आउटसाइड. वर्ब को डिफाइन कर रहा है तो हमारा ये क्या होगा? एडवर्ब होगा. क्या होगा? एडवर्ब होगा. नाउ ट्रांसफॉर्म द वर्ड. अब हमने जो वर्ड्स दिए हैं इनको ट्रांसफॉर्म करना है. कैसे करना है? अकॉर्डिंग टू सिचुएशन. अब हम देखते हैं आइडिया. नंबर 1, शी ऑलवेज स्पीक्स विद. स्पीक्स विद के बाद जो है, विद के बाद मैंने बताया आपको कि एक नाउन आता है. तो कॉन्फिडेंस, नॉट कन्फाइड. कॉन्फिडेंस, शी ऑलवेज स्पीक्स विद कॉन्फिडेंस. शी ऑलवेज स्पीक्स विद कॉन्फिडेंस. विद जो है वो प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद जो है वो नाउन आएगा. नंबर 2, द टीचर एनकरेज द स्टूडेंट्स टू थिंक क्रिटिकली. अब की बात नहीं हो रही, माजी की बात हो रही है. और हमने पूरे यूनिट में पढ़ा है कि माजी की बात करने के लिए हम सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं. तो ये वर्ड होगा हमारा एनकरेज. द टीचर एनकरेज द स्टूडेंट्स टू थिंक क्रिटिकली. नंबर 3, हिज क्रिएट आइडियाज़ वर वेलकम्ड बाय द कमेटी. नाउ आइडियाज़ को कौन डिफाइन करेगा? एक एडजेक्टिव डिफाइन करेगा. और क्रिएट का एडजेक्टिव क्या है? क्रिएटिव. क्रिएट का एडजेक्टिव क्या है? क्रिएटिव. क्या एडजेक्टिव है बच्चों इसका? क्रिएटिव. सो क्या वर्ड होगा? हिज क्रिएटिव आइडियाज़ वर वेलकम बाय द कमेटी. नंबर 4, दे एक्ट. अब हमने देखा कि किसी भी वर्ब को डिफाइन कौन करता है? एडवर्ब. किसी भी नाउन को डिफाइन कौन करता है? एडजेक्टिव. तो इसको हम क्या बनाएंगे? एडवर्ब. तो मोस्ट ऑफ द एडवर्ब आर कंप्लीटेड विद ly. ज़्यादातर एडवर्ब जो है वो ly के साथ ख़त्म होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दे एक्टेड इम्पल्सिवली. क्या वर्ड होगा? इम्पल्सिवली. which led to the poor outcome. Next, 5th is that was an extremely कंट्रीब्यूशन जो है वो एक नाउन है और वैल्यू को हम लोगों ने क्या बनाना है? एडजेक्टिव. क्योंकि नाउन को डिफाइन क्या करता है? एडजेक्टिव. तो वैल्यू से क्या हो जाएगा? वैल्यूएबल. आप पेज नंबर 11 का ई वाला पार्ट करते हैं. चूज द करेक्ट प्रपोजिशन फ्रॉम द वर्ब्स गिवन. सो प्रपोजिशन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है कि प्रपोजिशन के बारे में स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं. सो कन्फ्यूजन विल बी रिमूव्ड व्हेन वी सी she was really pleased her exams results. हमेशा याद रखिएगा कि pleased with होता है. pleased with. she was pleased with. खुश होने के लिए please की preposition हमेशा please के साथ with आता है. she pleased with. the company's headquarter is located. और जब भी किसी शहर का जिक्र करना हो तो उसमें हम इन लगाते हैं. द कंपनीज हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन लाहौर. नेक्स्ट इज वी हैड टू डिस्कस द इशू. और किसी भी मीटिंग के दरमियान में हो तो ड्यूरिंग द मीटिंग, मीटिंग के दौरान, ड्यूरिंग द मीटिंग.
नेक्स्ट इज द टीचर वॉज वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट होता है strict about. What you will answer? Strict about. The book is due back at the library. At the library. एक स्पेसिफिक जगह को शो करने के लिए हम at यूज़ करते हैं. At airport, at library. और वर्किंग preposition बच्चों हमेशा होती है for. Working for. He has been working for the same company for 10 years. वर्किंग की एक्यूरेट फॉर्म जो होती है, प्रपोजिशन जो होती है, वो फॉर होती है. द फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड जब वीकेंड हो, स्पेसिफिक जो जगह आपने जिक्र करना हो, एट वीकेंड नॉट. और डेज का जिक्र करना हो तो ऑन आता है, ऑन सैटरडे, ऑन संडे, ऑन फ्राइडे. लेकिन वीकेंड का जिक्र करना हो तो हमने क्या यूज़ करना है? एट. The festival is celebrated at the first weekend of the spring. The argument is primarily about personal beliefs. Primarily about. क्योंकि किसके बारे में है? किसी के ऊपर नहीं है, हंग नहीं कर रहा, बल्कि किसी के बारे में है, डिस्कस कर रहे हैं. Number 9. She has been traveling. Now, important concept is this around versus across. याद रखिएगा, अक्रॉस जो होता है वो ये होता है कि अगर एक कोने से शहर के या एक कोने से मुल्क के दूसरे कोने में सफ़र किया जाए तो वो अक्रॉस होता है. लेकिन अगर डिफरेंट पार्ट्स, एक सिटी के डिफरेंट पार्ट्स को विज़िट किया जाए तो वो अराउंड होता है. तो उन्होंने ट्रैवल किया था डिफरेंट पार्ट्स में, सो अराउंड. नेक्स्ट इज 10th. दे अराइव्ड. और स्पेसिफिक लोकेशन का जिक्र करने के लिए हम एट यूज़ करते हैं. एट वीकेंड और स्पेसिफिक मुकाम हो तो उसके लिए एट यूज़ करते हैं. इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, अगर कोई मसला, अगर कोई कन्फ्यूजन है, यू कैन आस्क मी बाय जस्ट सिंपली टेक्सटिंग एंड आई विल रिप्लाई यू इन कमेंट सेक्शन. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर सेकंड चैप्टर, द सेकंड यूनिट विद सेम methodology. So stay tuned, stay happy, stay blessed. Thank you so much. Have a nice day.